हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनीत कुमार और हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्यारा सा चैनल सॉल्यूशन वाला। हम अपने इस चैनल के थ्रू आपको एच वर्मा के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज हम इरोडो का सॉल्यूशन भी यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। इरोडो का सॉल्यूशन इसलिए अपलोड करने वाले हैं क्योंकि मुझे कुछ रिव्यूज़ मिले हैं, कुछ बच्चों के मेल्स मिले हैं कि सर एच वर्मा हम कर पाएंगे, हमें इरोडोस का सॉल्यूशन दे दीजिए। एक लंबा टाइम हो गया, लंबे टाइम से मैंने भी कोई वीडियो अभी तक अपलोड किया नहीं है, बिंग कि मैं बिजी हूँ अपने एग्जाम्स में और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो आज हम अपनी अगली सीरीज लेकर के आएंगे। लास्ट टाइम तक हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वहां पर शायद मैंने 16 से 20 तक के क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपलोड किए थे। आज 20 से आगे के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारे जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो क्या रहने वाले हैं, बेसिक जो थ्योरीज है वो हमारी क्या रहने वाली है। देखो, सबसे पहले तो हमारी थ्योरी यही रहने वाली है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस कैसे लगते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस की प्रॉपर्टीज मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं। अगर आपको इस इलेक्ट्रिक फोर्सेस की थ्योरी देखनी है तो एच वर्मा का जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस में मेरा फर्स्ट लेक्चर है वहां जाइए और आप चेक कर लीजिए। सो दो बॉडीज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, दो चार्ज बॉडीज के बीच में, उसको इस रिलेशन से आप लोग लिखेंगे, दैट इज 1/4πε0 k Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जहां के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आप पूछेंगे कि सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? नो माइंड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मेंशन्ड इन माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। सो आप वहां जाएं और इसको अच्छे से देख सकते हैं। आज का जो कंसेप्ट है बेसिकली शायद 21 से 25 के जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वहां का जो बेसिक कंसेप्ट हमारे पास वो ये है, बेसिक जो क्वेश्चंस है कि आपके पास कोई भी दो बॉल्स दे रखी हैं। फॉर एग्जांपल एक ये वाली बॉल है, ये वाली बॉल है, और एक हमारे पास ये वाली बॉल है। दो बॉल्स एक कॉमन पॉइंट से हैंग कर दी गई हैं। टू बॉल्स आर हैंग्ड थ्रू ए कॉमन पॉइंट। इस तरह से ये भी चार्ज्ड है और ये भी चार्ज्ड है। इक्वली चार्ज भी हो सकती है, अनइक्वली चार्ज भी हो सकती है। बेसिकली आपके कंसेप्ट में जो दे रखी है वो इक्वली चार्ज के साथ दे रखी है। तो अगर इक्वली चार्ज है तो ये प्रोसेस हमारा कैसे फॉलो होगा, देखिए जरा। सपोज कीजिए कि ये दोनों की दोनों इक्वली चार्ज और इक्वल इनका मास है। चार्ज का इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं, चार्ज का इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा मास का सबसे ज्यादा। मास अलग अलग होने से सिचुएशंस डिफर हो जाएंगी। सो मास का इसलिए मैं मास को दोनों के लिए सिमिलर कंसीडर करके चलूंगा। अब यहां से क्या होगा कि जैसे सपोज ये मेरा Q1 चार्ज है और ये मेरा Q2 चार्ज है। Q1 यहाँ पे और Q2 यहाँ पे है। इस पे एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, दैट इज mg। ठीक है, रस्सी से बंधा है तो रस्सी लगाएगी ऊपर की तरफ टेंशन, दैट इज t। रस्सी के अंदर अगर हल्का सा भी स्ट्रेच है, हल्का सा भी रस्सी अगर खींच रही है तो रस्सी में टेंशन फोर्स डेवलप हो जाता है, जो हमेशा बॉडी से अवे डायरेक्शन में लगता है। बेसिक थिंग्स है। और तीसरा लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अज्यूमिंग कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसको इधर रिपेल कर रहा है विद अ फोर्स सपोज Fe। ठीक है, यहां से एंगल्स देख लीजिए। सपोज ये वाला एंगल है मेरे पास थीटा, जो कि 90 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है, एक बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है यहाँ पे याद रखना। आपको यहां से एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन दी जाएगी इस तरह से। इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ ये वाला एंगल अगर थीटा है तो जो मेरा ये एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये बनेगा 90 प्लस ऑफ थीटा। ये एंगल बनेगा मेरा 90 प्लस ऑफ थीटा। कैसे? यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करके देखिए, बिल्कुल इसके पैरेलल। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल, यानी ये हो गया थीटा, ये हो गया 90, दोनों मिलाकर के हो गए 90 प्लस थीटा।
ठीक है, ये अगर 90 प्लस थीटा है तो ये वाला कितना बनेगा भाई, आप निकालोगे इसका और इसका सम, इसका और इसका सम 360 होना चाहिए, तो 360 कर ले, ये वाला एंगल मेरे पास बनेगा, ये वाला जो है दैट इज 180 माइनस थीटा, 180 माइनस ऑफ थीटा। अब यहां से आप लैमेज थ्योरम लगा दीजिए। टू बी रिमेंबर्ड बेटा, लैमेज थ्योरम कब लगती है, लैमेज थ्योरम लगती है जब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ये वाली बॉल भी रेस्ट पे हो और ये वाली बॉल भी रेस्ट पे हो, इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियम हो हमारे पास, और इक्विलिब्रियम के साथ साथ केवल 3 वेक्टर्स हो, यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं, कोई भी 3 वेक्टर्स हो सकते हैं, तो जनरली मैं यहाँ पे 3 वेक्टर्स की जगह 3 फोर्सेस ही कर देता हूँ, ना 3 से ज्यादा हो ना 3 से कम हो, टोटल 3 ही फोर्सेस लगे, तीनों कनकरेंट हो, और तीनों का सम मेरे पास 0 हो, यानी बॉडी रेस्ट पे हो। देखो अगर आप पूरी सिचुएशन को एक बार इमेजिन करके देखिए, यहां से अगर आप पूरी सिचुएशन को इमेजिन कर पा रहे, ट्रिंग ट्रिंग 2 बॉल्स, ठीक है, यहां क्लोज लेकर क्या है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज। देखो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों बॉल को ये छत ट्रिंग ट्रिंग यूं क्लोज रख दिया, दोनों बॉल्स को ये रखी इस तरह ट्रिंग। अब क्या होगा, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों यूं दूर भागने लगेंगे, जब दूर भागेंगे तो यूं यहां से यूं जाएंगे ऊपर की तरफ, रेडियल पाथ फॉलो करते हुए। रस्सी से बंधी हुई है, रस्सी टूट नहीं सकती, तो रस्सी से बंधी रहेंगी और इस तरह से ऊपर की तरफ जाएंगी, रिपल्सन भी शो करेंगी और टेंशन की वजह से ऊपर भी जाएंगी, तो यू सेपरेट हो जाएंगी और एक पॉइंट पे आकर के यू रुक जाएंगी। डन, इस तरह से पूरा इंपैक्ट हमारा रहेगा। तो जैसे ही ये रुकते ही रुकी, अब हिल नहीं रही है, इक्विलिब्रियम बन गया। इस इक्विलिब्रियम पे आप लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। और लेमिस थ्योरम क्या कहती है, लेमिस थ्योरम बड़ा सिंपल सा कहती है कि जैसे 3 फोर्स, सपोज ये एफ ई है, आप इस एफ ई को डिवाइड कीजिए साइन थीटा से। थीटा कौन सा लेना, जो इसके सामने वाला एंगल है, ये फोर्स इसके सामने का एंगल है ये 180 माइनस थीटा, दिस इज एम जी का फोर्स। एम जी की जगह कुछ और भी लिखा हो सकता है यहाँ पे, कहने का मतलब ये वाला फोर्स लोगे तो इसके सामने का एंगल साइन 90 प्लस थीटा, और द थर्ड वन टेंशन डिवाइड बाई साइन, टेंशन के सामने का एंगल 90, साइन 90। बड़ा सिंपल है, साइन 90 इज 1, साइन 90 को आप 1 कर दीजिए, साइन 90 प्लस थीटा। आप मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, यहाँ मान करके चलूंगा कि आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, नहीं है, अरे बेटा नहीं है तो कर लीजिए, बड़ा जरूरी है, बगैर मैथमेटिक्स के फिजिक्स आप सोल्व नहीं कर पाओगे, बहुत जरूरी है। चलिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस 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 थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, इसका भी फॉर्मूला हमारे पास रहेगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। डन। देखो इन दोनों को अगर मैं एक साथ ले रहा हूं, इन दोनों को एक साथ लोगे, साइन थीटा मेरा इधर जाएगा और एम जी मेरा इधर आएगा, तो एक इक्वेशन बनेगी एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी इज इक्वल्स टू टेन थीटा। हो गया, डन। बेसिकली मुझे यही इक्वेशन ज्यादा प्रूव करनी थी, इसी का ज्यादा यूज है मेरे पास। और आप इन दोनों को अगर एक साथ लेना चाह रहे हैं, इन दोनों को, तो मेरे पास बनेगा एफ ई इज इक्वल्स टू ऑल्सो एफ ई इज इक्वल्स टू साइन थीटा। देखो इसको भूल जाओ, सिर्फ इन दोनों को ट्रीट करो, दोनों इक्वल है, तो बनेगा एफ ई इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा, सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड बनाना चाहो तो इससे बना सकते हो, एम जी इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा, वेट इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा। आई थिंक समझ आया होगा आप लोगों को।
अच्छा, इसको समझने का एक मेथड और भी है। एक मेथड मैंने एक्सप्लेन किया, जिसको समझ आ जाए अच्छी बात है, पकड़ो, दिमाग में बैठाओ, कहानी खत्म, फिल्म चलाओ बेटा, पूरी फिल्म चल रही है, मूवी की तरह एंटरटेन करो अपने आप को। फिजिक्स को ना मतलब आप सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगी, ऐसा सोचो कि मूवी चल रही है, बड़ा मस्त फीलिंग के साथ पढ़ो, फील करो क्या हो रहा है, ये आ रहा है, देखो ये देखो, टुंग, दो बॉल, टुंग, क्लोज आई, टुंग, पॉजिटिव चार्ज है, टुंग, ऐसे जानी चाहिए, देखो जानी तो यहाँ तक चाहिए, यहाँ पे छोड़ी है मैंने, टुंग, जैसे यहाँ से छोड़ी, टुंग 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 टुंग, बिल्कुल यहाँ तक जानी चाहिए, जा नहीं रही है, यहीं पे रुक जा रही है, क्यों? अर्थ नीचे खींच रही है, अर्थ यूं, तो ये बिल्कुल दूर नहीं जाएंगी, अर्थ नीचे खींच रही है तो यहीं रुक जाएगी। अगर अर्थ नहीं पुल कर रही है, सोचो कि अगर मैं इसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स हटा देता हूं, अर्थ की ग्रेविटी से ये बाहर है, स्पेस में सैटेलाइट में घूम रही है, क्या होगा भैया इनके साथ? भैया इनके साथ कुछ ऐसा होगा कि जैसे ही मैंने इनको यहां छोड़ा, ऐसे बांध करके, एक पहुंच जाएगी यहां पे और दूसरी पहुंच जाएगी यहां पे, इसको कहेंगे मैक्सिमम सेपरेशन हो गए। आप इसको कहेंगे कि ये दो बॉडीज के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन जनरेट हो गई है। तो ऐसे भी होता है, ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखने की, ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि दो बॉल्स के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कब हो सकता है? जब इन बॉडी का वेट जीरो हो, mg जीरो हो। वेट जीरो होने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ही ना लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ना होगा तो एक यहाँ होगा और दूसरी यहाँ होगी, ऐसे में mg की वैल्यू जीरो, ट्रिंग टॉन्ग टिंग, डन। तो ये इक्वेशंस रहेंगी, मार्क कर लीजिए। बस इसमें एक बात मार्क रखने की है, ये इक्वेशंस तभी लगती हैं जब बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स मेरा जीरो, जब बॉडी पे लगने वाला टोटल फोर्स मेरा कितना हो? जीरो हो। जीरो का मतलब इस बॉडी पे अलग अलग फोर्सेस जरूर लग रहे हैं, ये कह रहा है आजा मेरी तरफ, इधर भाग, अर्थ कह रही है आजा मेरी तरफ, रस्सी कह रही है आजा मेरी तरफ, ठीक है, लेकिन तीनों मिला करके कितना है? जीरो। कैसे पता? क्योंकि चल नहीं रहा है, मैंने कहा ट्रेन रुक गया है, रुक गया है, तब ये इक्वेशंस लगेंगी, एल्स ये इक्वेशन फॉलो नहीं होगी। डन। तो आज न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं, आज केवल मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं यहाँ का, कि यहाँ का बेसिक्स क्या रहेगा। न्यूमेरिकल्स में थोड़ी देर में या फिर आज इवनिंग या कल मॉर्निंग के लेक्चर में इसके साथ करेंगे, जो कि 21 से 25 तक हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। आई थिंक कंप्लीट हुआ होगा। डन बेटा, इंजॉय करना इजीली। आज मेरे पास टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज से मैं इतना ही आज अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपने देखा है तो, और अगर नहीं भी देखा है तो देखना शुरू कर दो भाई, कि बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर के आएंगे हम लोग। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इतने हैवी फीसेस, हैवी चार्जेस चार्ज किए जाते हैं, मैं नहीं चाहता कि वो चार्जेस कोई बच्चा पे करे, इसलिए मैं ये सीरीज निकाल रहा हूँ। ऑफ कोर्स मुझे लंबा टाइम लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में, लेकिन आई विल डेफिनेटली कंप्लीट इट एट एनी कॉस्ट। तो एंजॉय योर टाइम, इट्स वेरी प्रीशियस। पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, और हाँ थोड़ा देर किताबों की दुनिया से बाहर भी निकलना भी। चलो बाय।